दोस्तों 15 जुलाई 2023 सावन शिवरात्रि के दिन करें एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से आपको मिल जाएगी तुरंत मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बरसों से मिलता है ये सुनहरा मौका। और साथ ही जानिए सावन शिवरात्रि के दिन व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सी सब्जी व्रत में नहीं बनाना चाहिए, व्रत में होना चाहिए, और व्रत में कौन सी गलती पाप का भागीदार बनाती है। किस रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है। यानी साफ साफ अगर कहा जाए तो भगवान शिव के आने का आगाज पृथ्वी के हर कण कण में शुरू हो चुका है। सावन महीने की शिवरात्रि 15 जुलाई को पड़ रही है। दोस्तों ये व्रत भारत में ही नहीं विदेशों में भी करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोले बाबा के लिए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ के विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ उपाय करते हैं ताकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। हिंदू पंचांग के अनुसार ये जो 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि पड़ रही है बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 जुलाई को रात 8:32 पर होगी और तिथि का समापन 16 जुलाई को रात 10:08 पर होगा। शिवरात्रि व्रत पर भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की है, इसलिए ये व्रत 15 जुलाई शनिवार को ही रखा जाएगा। सावन शिवरात्रि पूजा का समय। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का समय 16 जुलाई को रात 12:07 से रात 12:48 तक रहेगा। दोस्तों ऐसे में पूजा के लिए इस मुहूर्त पर करें पूजा। मुहूर्त पर पूजा पाठ करने से कई लाख गुना पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होता है। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। सावन शिवरात्रि के दिन प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 7:21 से रात 9:54 तक रहेगा। इसके बाद द्वितीय प्रहर की पूजा टाइमिंग रात 9:54 से रात 12:27 तक की जाएगी। द्वितीय प्रहर की पूजा का समय रात 12:27 से सुबह 3 बजे तक और सुबह 3 बजे से सुबह 5:33 तक पूजा का चतुर्थ प्रहर रहेगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 16 जुलाई को सुबह 33 से दोपहर 3:54 तक है। दोस्तों व्रत में क्या क्या खाना है और कब खाना है ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आज आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत कर रहे हैं और व्रत के साथ साथ आपने एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय लिया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से आपको हाथों हाथ आज ही के दिन मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जरूर ही पूरी होगी। शिव पुराण के अनुसार अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सामने नियम पूर्वक कुछ उपाय कर लें तो आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। दोस्त और सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस महीने कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी झोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी जरूर सुनते हैं और उसको अपना आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों जरा एक बात को समझ लीजिए, कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना पूरी तरह से भगवान भोले बाबा को समर्पित होता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा कर ले तो मान के चलिए उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। कहा जाता है कि सावन के महीने का जो सोमवार का व्रत होता है और सावन शिवरात्रि का जो व्रत होता इसका अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति अगर सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत कर ले और सावन में जो शिवरात्रि आती है उसका व्रत कर ले तो माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की उसको असीम कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सोमवार के व्रत के वक्त बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपया बरसाते हैं और जो भी व्यक्ति उनके लिए व्रत करता है
भगवान भोलेनाथ की कृपा से उस व्यक्ति के जन्मों के पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मुक्ति मिल जाती है और उस व्यक्ति को स्वर्ग में जगह मिलती है, व्यक्ति शिवलोक में चला जाता है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्याओं में बहुत ही ज्यादा है और कहा जाता है कि सावन का पवित्र महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जिस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती और सावन सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि व्रत का सावन के महीने को भाग्योदय करने वाला महीना भी बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, गरीबी से बहुत परेशान हैं, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, जिसका इलाज करा कर आप थक चुके हैं और आप हार मान चुके हैं, तो दोस्तों चाहे जैसी भी दिक्कत हो, चाहे जैसी भी परेशानी हो, बस आपको सावन के पवित्र महीने के दौरान भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है तो आपको जीवन के हर कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और दोस्तों आज अगर आपने इस दिन कर लिया एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महाउपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि शिव पुराण के अनुसार, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान के चलिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी जरूर लगेगी। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और भगवान भोलेनाथ का आपको वो मिलेगा जिसके बाद आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्त। और चावल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ और कई देवी देवताओं की पूजा में चावल का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। चावल को सनातन धर्म में अक्षर बोला जाता है और दूसरी तरफ जो बेलपत्र होता है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर आप बेलपत्र का करेंगे तो आपकी जो पूजा होगी वो तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आप जो भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा। और दोस्तों आज सावन शिवरात्रि व्रत भी पड़ रहा है और अगर ऐसे में आपने शिव पुराण के अनुसार मात्र एक मुट्ठी चावल और एक बेलपत्र वाला महा उपाय कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में आप एक खुशहाल जीवन और इस उपाय को करने के बाद आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को भी मिलेगा दोस्तों। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक काम कीजिएगा, जैसे हमने आपकी राशि के अनुसार उपाय बताए और कई लोगों को लाभ भी मिला, ठीक उसी प्रकार आप दोबारा से कमेंट बॉक्स फिर से अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई लाभ पा सकते हैं, तो वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी मनोकामना होगी, कोई भी इच्छा होगी, आज के दिन ये उपाय करने के बाद वो जरूर पूरी होगी। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे आपको एक मुट्ठी चावल चाहिए। चावल कौन सा होना चाहिए? बिना टूटा फूटा होना चाहिए, वरना टूटे फूटे चावल का आपने इस्तेमाल अगर कर लिया तो आपको बहुत बड़ा पाप लग सकता है। दूसरा आपको एक लोटा जल चाहिए होगा। आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र चाहिए। 3 पत्ती वाला बेलपत्र मतलब एकदम चिकना बेलपत्र होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6:44 से पहले मतलब शाम के 6:44 से पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले अपना मुंह की तरफ करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एक लोटा जल से करना है। फिर शिवलिंग पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। फिर एक मुट्ठी चावल के ऊपर आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। फिर आपको हाथ जोड़ कर के 108 बार का जाप करना है। फिर अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय विधि विधान से अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपकी कोई भी मनोकामना होगी
वो के आशीर्वाद से जरूर पूरी होगी दोस्त। और दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में आप जो भी धन पाए उसमें वृद्धि हो जाए, तो ये महाउपाय कीजिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। आपको एक तांबे का लोटा चाहिए, उसको आपको पूरा शुद्ध गंगाजल से भरना है। गंगाजल मार्केट ही आसानी से मिल जाता है। उसमें आपको डालना है दोस्तों 11 चावल के दाने। अब आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, सफेद कपड़े पर आपको एक मुट्ठी चावल रखना है। अब आपको जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर। ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको शाम को 6:44 से पहले आपको करना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले इस शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल अर्पित करना है, जिसमें आपने 11 चावल के दाने। फिर शिवलिंग से आपको ये सफेद कपड़ा जिसकी आपने पोटली बनाई है, जिसमें एक मुट्ठी चावल आपने डाला है, इस पोटली को शिवलिंग से छुआना है। इस पोटली को उठा करके लाना है, अपने घर की तिजोरी की दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आज के दिन अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी। ये पोटली जो आपने अपनी तिजोरी में रखा है, मान के चलिए ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगी। ये एक तरीके से चुंबक बन जाएगी जो जीवन में धन आने के सारे रास्ते को खोल देगी दोस्त। और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको शनि दोष है, मंगल दोष है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आज यानी कि 16 जुलाई सावन शिवरात्रि के दिन ये उपाय शाम 6:44 से पहले करना है। और ये उपाय के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लीजिए। एक लोटा शुद्ध जल में आपको 108 चावल के दाने हैं और आपको लेना है एक सफेद कपड़ा, उसमें 2 लोटा चावल डालना है। इस सफेद कपड़े के साथ आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लोटा जल अर्पित करना है। एक लोटा जल अर्पित कीजिए और ये जो सफेद कपड़े में आपने 2 लोटा चावल डाला है, ये मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए। इतना भर अगर आज के दिन आपने कर लिया तो मान के चलिए शनि दोष हो, मंगल दोष हो या किसी भी प्रकार का दोष हो से आपको आराम मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो भी आपका दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है, जिसका इलाज करा के आप थक चुके हैं, आपको कोई लाभ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना चाहिए? शाम को 6:44 से पहले 11 बेलपत्र लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, चंदन ले लीजिएगा, चंदन से उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए और ये भगवान को अर्पित कीजिए। मान के चलिए सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आज पूरे दिन में आपको एक लोटा शुद्ध दूध लेना है। उस लोटे में आपको 108 चावल के दाने डालने हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के इससे भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक करते वक्त आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। इतना भर उपाय आज दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन सच्चे हृदय से ये उपाय अवश्य दोस्तों आप जान लेते हैं। साबुन सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अगर आपने साबुन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें, ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सिंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है, नमक भूल कर भी ना खाएं, आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है दोस्त। और साबुन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी। इस दिन आप पानी पूरी, इमली की चटनी वगैरह, खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी।
एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना। साबुन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। साबुन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती हैं। साबुन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। साबुन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। साबुन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठा रखा है तो आप खीर, पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख लें, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को साबुन सोमवार के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साबुन में चाहे आपका व्रत हो या ना हो, किसी भी व्यक्ति को कढ़ी कौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां कर भी नहीं खाना चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा दोस्त। और साबुन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही ऐसा व्यक्ति में अटका रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगाजल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें, क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। ऐसा सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो साबुन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखना चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। साबुन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। साबुन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल ना लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होती है। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्त, तो आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपको पाप ना लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी
और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। साबुन के पवित्र महीने में कटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होना चाहिए। बेल पूरे साबुत होना चाहिए, लेकिन आप 6 पुराना बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटाफ्टा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्म कांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं, उसे हम जल हैरी कहते हैं। साबुन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्त, साबुन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, अगर आपने साबन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता पार्वती और भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, भगवान शिव आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।